दोस्तों, सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही यह परंपरा रही है कि मृतक के दाह संस्कार के पश्चात उसकी अस्थियों को संचयित कर उसे गंगा में प्रवाहित या विसर्जित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दर्शकों, द इन्फिनिटी ब्रह्म ज्ञान में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इससे जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वे मृतक की अस्थियों को संचयित क्यों करते हैं। इसलिए कृपया कर बताइए कि क्या अस्थियों को संचयित करना जरूरी है? यदि हाँ, तो इसे दाह संस्कार के कितने दिनों बाद करना चाहिए? और ये भी बताइए कि उन अस्थियों को देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित करने का क्या महत्व है? गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि दाह संस्कार के चौथे दिन अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में स्नान करके पवित्र हो जाए। फिर चिता की राख से मृतक की अस्थियों को संचयित कर ले। तत्पश्चात सर्वप्रथम चिता स्थान को दूध से सींचे और उसके बाद उसे जल से सींचकर उसे पवित्र करे। फिर संचयित अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख के दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करे। फिर चिता के राख को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाही रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घर स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां गड्ढे में उस अस्थि का पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे। उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार धोकर उन पर चंदन और कुमकुम का लेप लगाएं। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तिष्क में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके उन्हें गंगा में विसर्जित करें। हे गरुड़, जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंदर गंगा जल में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से पुनर्गमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, जैसा कि तुम जानते हो कि महाराज भागीरथ ने उग्र तप कर गंगा देवी को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्हें ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर आए थे और इसके पश्चात गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही भस्मीभूत हुए। राजा सागर के सभी पुत्र स्वर्ग पहुंच गए थे। तब से उस गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। इसके अलावा जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है, वो भी स्वर्ग लोक चले जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाला व्याध अर्थात बाघ या सिंह द्वारा मर जाता है और जब वह नरक जाने लगे तभी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर जाती हैं तो वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला जाता है। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन या चोरों के भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसकी मृत्यु का समाचार सुने तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि उस दिन मृतक का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करे।
और उसकी भस्म को लेकर गंगा में विसर्जित करे। ऐसे में मृतक की आत्मा को इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग को चला जाता है। इन सब के अलावा गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक को दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करें। हे गरुण, जो भी मनुष्य मृत्यु के निमित्त उपरोक्त विधि का पालन करता है, उसके मृत परिजन की आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है और वो आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में निवास करने लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। यदि हाँ, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें, जिससे वे सभी भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। यदि आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो उसे हमारे साथ शेयर करें तथा आपका जो भी प्रश्न है कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।